हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करें। हमें यहाँ से सिद्ध करना है 1/1 2 3 का गुणा प्लस 1/2 3 4 का गुणा प्लस 1/3 4 5 का गुणा प्लस इसी प्रकार चला जा रहा है 1/n गुणा n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 बराबर है n गुणा n प्लस 3 बट्टे में 4 गुणा n प्लस 1 n प्लस 2 के। तो यहाँ से यदि हमें इसे सिद्ध करना है तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें किसी कथन को सिद्ध करना हो तो इस हेतु हमारी अवधारणा रहेगी, पहले n बराबर 1 के लिए हम सिद्ध करेंगे। जैसे कथन n बराबर 1 के लिए सिद्ध हो जाएगा, n बराबर k के लिए हम यहाँ से मान लेंगे दिया गया कथन सत्य है। अब यहाँ से हम n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो यदि अब हम यहाँ से देखें n बराबर 1 के लिए यदि हम यहाँ से सिद्ध करें तो यहाँ से हमारे पास बायां पक्ष LHS बराबर क्या आ जाएगा 1/1 गुणा 2 गुणा 3, इसे हम सरल करके 1/6 लिख सकते हैं। और दाएं पक्ष में RHS में हमारे पास मान आएगा 1 गुणा में 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 का मान 4 आ जाएगा। बट्टे में हमारे पास राशि आएगी 4 गुणा 2 गुणा, यहाँ से 1 और 2 3 हो गया, सरल कर ले 4 से 4 कट जाएगा, मान आ जाएगा 1/6। तो बायां पक्ष बराबर आ गया दाएं पक्ष के, अतः यहाँ से हम लिख सकते हैं n बराबर 1 हेतु जो कथन हमें यहाँ से दिया गया है वह कथन हमारे पास यहाँ से सत्य है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n बराबर k के लिए मानेंगे दिया गया कथन सत्य है, तो n बराबर k हेतु माना यह कथन यदि हमारे पास सत्य है तो बायां पक्ष बराबर आ जाएगा दाएं पक्ष के, अर्थात 1/1 2 3 प्लस यहाँ से इसके अगला पद हमारे पास क्या आएगा 1/1 2 3 4, 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया हमारे पास चल रही है। अंतिम पद हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है 1/n गुणा, n के स्थान पर k रख रहे हैं तो k गुणा k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2 आएगा हमारे पास। यह मान हमारे पास यहाँ से बराबर किसके है, यह मान हमारे पास यहाँ से बराबर आ गया k गुणा k प्लस 3, k गुणा k प्लस 3 आ रहा है। और बट्टे में हमारे पास राशि यहाँ से क्या आएगी, बट्टे की राशि यहाँ से हमारे पास आएगी 4 गुणा k प्लस 1, तो 4 गुणा k प्लस 1 गुणा k प्लस 2 आ जाएगा, यह हमारे पास यहाँ से आएगा। अब यहाँ से यदि हम देखें तो यह कथन n बराबर k प्लस 1 हेतु हमें सिद्ध करना है, तो k प्लस 1 हेतु हमें यहाँ से क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना होगा यहाँ से हमारे पास 1/1 2 3 गुणा में है, प्लस में इसका अगला पद आएगा 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया चलेगी। अंतिम पद आएगा 1/k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2 गुणा में आएगा k प्लस 3। यह मान हमारे पास किसके बराबर आएगा, यह मान हमारे पास बराबर आ जाएगा k प्लस 1 गुणा में k प्लस 4 हो जाएगा। और बट्टे में हमारे पास राशि क्या आ जाएगी 4 गुणा, k के स्थान पर k प्लस 1 ही तो रख रहे हैं तो k प्लस 2 गुणा k प्लस 3 आ जाएगा। तो यदि अब हम यहाँ से इसे सिद्ध करने हेतु तो इसका बायां पक्ष LHS लेके चले तो हमारे पास मान क्या आएगा 1/1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 1 2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस इसी प्रकार यही प्रक्रिया हमारे पास चल रही है। तो इससे पहला पद तो हमारे पास यही तो आएगा k गुणा k प्लस 1 गुणा k प्लस 2 आएगा, और इसके अगला पद हमारे पास आएगा प्लस में 1 बट्टे में k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2 के गुणा में k प्लस 3 आएगा हमारे पास यहाँ से। तो यदि अब हम इसे सरल करें तो इन इतने पदों का तो मान हमने पहले ही k में मान लिया है, तो वही मान प्रतिस्थापित कर देते तो k गुणा k प्लस 3 आ रहा है। और बट्टे में हमारे पास राशि आ रही है 4 गुणा में k प्लस 1 गुणा में आ रहा है k प्लस 2, और प्लस में हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा 1 बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से k प्लस 1 गुणा में आ रहा है k प्लस 2 और गुणा में आएगा k प्लस 3। तो जैसा कि यहाँ से हम देख सकते हैं, इसमें हम यहाँ से लघुत्तम ले लेते हैं k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 साथ ही 4 का, तो यहाँ से इसका लघुत्तम आ जाएगा 4 गुणा k प्लस 1 गुणा में आएगा k प्लस 2, k प्लस 2 आ जाएगा, साथ ही आएगा हमारे पास यहाँ से k प्लस 3। बट और अंश में अब हमारे पास मान क्या आएगा, पहले पद से यदि अब हम यहाँ से सरल कर ले तो हमारे पास मान आ जाएगा k प्लस 3 से ही तो गुणा होगा, तो k गुणा में k प्लस 3 का स्क्वायर, तो k प्लस 3 का स्क्वायर खोल लेते हैं तो k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6k आ गया। और प्लस में हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यहाँ से यह केवल 4 से गुणा होगा, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 तो सरल हो गए 4 आ जाएगा। इसे यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो यह पद हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है k क्यूब आ गया, k का क्यूब आ गया, प्लस में 9k आ गया, प्लस में 6k स्क्वायर आ गया और प्लस में 4 आ गया। और बट्टे में हमारे पास राशि आ गई 4 गुणा k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2 और k प्लस 3 आ गया। यह हमारे पास बायां पक्ष आ गया, इसे हम समीकरण 1 नाम देके छोड़ देते हैं यहीं। अब यहाँ से यदि हम इसका दायां पक्ष लेके चलें तो दायां पक्ष हमें यहाँ से क्या दिया गया है, दायां पक्ष है हमारे पास k प्लस 1 गुणा k प्लस 4 ही तो है, तो k प्लस 1 है, k प्लस 1 है, गुणा में हमारे पास यहाँ से k प्लस 4 है, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि क्या दी हुई है, यहाँ से हमारे पास राशि है 4 गुणा k प्लस 2,
तो 4 गुणा में है k+2 और k+3। अब दोनों पदों को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस पद को हम k+1 से गुणा कर दे व k+1 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ से इनका हर तो हमारे पास समान ही जाएगा। अब अंश को और सरल कर लेते हैं। अंश को सरल करेंगे तो k+1 को k+1 से गुणा करेंगे, k+4 ऐसा कैसा रहने k+1 का होल स्क्वायर आएगा, k² + 2k + में 1 और बट्टे की राशि हमारे पास समान आ रही है। 4 गुणा k+1 आ रहा है, k+2 आ रहा है और k+3 आ रहा है। हमारे पास यही मान आएगा। इसे यदि हम आगे सरल करें तो मान हमारे पास क्या आएगा, यह आ जाएगा k³ आ गया और k को गुणा करेंगे प्लस में 2k² आ गया और प्लस में k आ गया और प्लस में 4k² आएगा, प्लस में 8k आ रहा है और प्लस में 4 आ रहा है और बट्टे में हमारे पास यह राशि समान आ रही है। 4 गुणा k+1 गुणा में k+2 गुणा में k+3 आ रहा है। इसे यदि अब हम आगे सरल करते हैं तो मान क्या आ जाएगा, 4 और 2 6k² आ गया और साथ ही यहाँ से 8 और 1 9k आ गया, प्लस में हमारे पास यहाँ से 4 आ जाएगा। अर्थात यह मान समीकरण 1 व समीकरण 2 की हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ से हम देख सकते हैं 1 व 2 से हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, LHS बराबर आ जाएगा यहाँ से RHS के। तो LHS RHS दोनों बराबर आने पर हम यहाँ से कह सकते हैं n बराबर k+1 हेतु भी n बराबर k+1 के लिए भी हमारे पास सत्य है। और यदि n बराबर k+1 के लिए सत्य, 1 के लिए सत्य था ही, k के लिए हम मान के चले थे, k+1 के लिए हमने सत्य कर दिया है। अतः n के प्रत्येक मान हेतु सत्य है, प्रत्येक मान हेतु सत्य है। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।